यहाँ। बहुत आदमी का जो हमारे एलुआरा पंचायत में घर नहीं बना है उसका घरे पास कर दे रहा है। उनका पैसा सब दलाल खा जा रहे हैं। घूमेगा तब न जानेगा मुखिया जी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं गजाधर कुमार प्रजापति और हम सारठ प्रखंड के एलुआरा पंचायत के खरवाजुरी गांव, जहां पे लगभग सारठ प्रखंड के जितने भी पंचायत है वहां पे मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। आखिर कहीं इस सारठ प्रखंड के एलुआरा पंचायत खरवाजुरी गांव में कुछ कमी है और यहाँ के जनता में भी कुछ आपने सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते हुए देखा होगा। उन शख्स से हम आपको मिलाएंगे जहाँ के वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया से आखिर इन्होंने या तो मुखिया से इनसे पटता नहीं है या कुछ वायरल हुआ है, इनसे थोड़ा जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका, सबसे पहले बताइए। सबसे पहली बात है जो कि आपका रफ्तार देवघर को चैनल के माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जितने हमारे जनता जनार्दन देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से नमस्कार धन्यवाद करता हूँ। देखिए सर, आपने ये चीज़ पूछे हैं कि आखिर मुखिया सबको पटता क्यों नहीं है। आप मुखिया से हमको 3 साल तक हम लोग का जो वोट जो पड़े थे, हम लोग जनप्रतिनिधि 3 साल करीब हो जा रहे हैं। 3 साल में हम चुप रहे, जो कि काम करे, लेकिन बिचौलिया यहाँ बहुत हावी है। और बरसात में इन साल जो बरसात हुई है उसमें जो है, क्योंकि हम एक किसान का बेटा हैं, एक मजदूर का बेटा है, तो किसान का तकलीफ होगा, मजदूर का तकलीफ होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उस गरीबी से हम झेले हैं। तो हम आपका चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, आखिर हम जो है चुनाव जो होता है अधिकतर निर्विरोध नहीं चुना जाता है। उनका कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, आवाज़ उठा जनता का, या फिर तब जाकर के जनता चुनते हैं उसको। तो यहाँ जो है हमारे गांव में आवास का मैटर था, तो आवास में जो है प्रधानमंत्री आवास हो या फिर अबुआ आवास, तो जो मिलने का लायक है उनको जो लिस्ट में है उसका नाम पीछे कर दिया जाता है, और जो लेने का लायक नहीं है उसको आगे किया जाता है। आखिर मतलब यहाँ का जो मुखिया जी है, हमारे मुखिया जो देवकी देवी है, वो हमारे रिश्ता में दादी लगेगी। और आज तक 15 साल से वोट का जो चुनाव है हम उसी को देते आ रहे हैं हमारे घर में। और जहाँ तक होता हमारे गांव वाला भी सपोर्ट कराते हैं कि आदमी बढ़िया है। लेकिन जब से हम वार्ड बने हैं तब से देख रहे हैं कि आज तक ये गांव घूमने के लिए नहीं आए हैं एक दिन भी। यहाँ ज़्यादा जो है अधिकतर बिचौलिया भेज देते हैं। किसी का लेबर पेमेंट जो है वो 272 रुपया रेट है, 96 को है तो 90 को तो मिल जाते हैं। तो 90 को मिलते हैं तो उस माध्यम से जोड़ेगा तो 24,000 कुछ होते हैं। तो किसी को 10,000, किसी को नहीं हो मिलता है। और यहाँ तक अबुआ जो आवास है, जो ढलाई है, इतना बिचौलिया हावी है, ढलाई कहाँ से कर पाएगा, उसको तो दलाले लूट लेता है, बहुत आदमी कॉर्पोरेट दे देता है। तो ये चीज़ हम आवाज़ उठाए हैं कि हर आदमी का जो लेबर पेमेंट है वो मिलना चाहिए। मुखिया जी जो है वो गांव सप्ताह में 1 दिन घूमना चाहिए, कि अगर नहीं आप किसी जनता का पास जाइएगा तब आप तकलीफ क्या बुझिएगा जनता। सही बात है। और बारिश का मौसम है, लगभग 2 महीना से बारिश हो रहा है। जो बारिश हो रही है, और ये इन साल जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा बारिश है। तो आप जा करके देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाए हैं और फेसबुक का माध्यम से भी बोले हैं कि हमारे गांव में करीब 6 से 7 घर जो उनको क्या छपरिए कहिए, मान के चलिए, किसी का मिट्टी है किसी का छपरी है, और हम भी कोई बड़ी नहीं है, मेरा घर भी छपरिए है। तो पानी किसी का घर घुटना भर जाते हैं, तो कोई मतलब दीवार गिर जाते हैं। एक जाके सिगुल दास का घर देख लीजिए, राजन बाबरी गिरते गिरते घर से बचा बेचारा। अब संजय दास का घर गिर गया।
तो हम ये चीज़ दिखाएं, फेसबुक के माध्यम से बोलें, क्योंकि जनता हमको बोलती है, क्योंकि आपका गांव वार्ड सदस्य है। तो हम मुखिया को फ़ोन करते हैं, मुखिया कुछ ध्यान नहीं देते हैं, बिचौलिया को भेज देते हैं और नहीं आते हैं। अब अगर ये हम जनता आपको वोट दिया, बिचौलिया को वोट दिया, हम यही कहते हैं। जनता तो हम मुखिया को वोट दिया, वार्ड को वोट दिया, तो फिर बिचौलिया का बात में आप क्यों चल रहे हैं? आप गांव क्यों नहीं घूम रहे हैं? सही, बिल्कुल सही बात तो है। जनता का जब तकलीफ होगा तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आवाज़ हम उठाते रहेंगे, क्योंकि जनता का तकलीफ होता है तो हमको तकलीफ होता है, क्योंकि जनता मेरा भगवान है। आपको देखिए रात रात में भी आपको 2 बार 3 बार कॉल आ चुका है कि धमकियाँ दे रही है। धमकी तो हमको बहुत मिल रही है, क्योंकि सच्चाई जब आप बात उठाइएगा ना, तो जो कहावत में कहता है ना, हमारे गांव घर का बुजुर्ग आदमी कहता है कि जो खाता है उसका आप विरोध कीजिएगा तो धमकियां के आपको मरवा भी सकते हैं। ऐसा बात है। तो धमकियां से हम डरने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि जनता हमारे भगवान है और जनता हमारे जनार्दन है। कुछ भी बोले हम जनता का आवाज़ उठाते रहेंगे। मुखिया जी जो है, और अभी भी हम बोलते हैं कि मुखिया जी गांव घूमे, जनता का दुख देखे कि कौन हाल में है, क्या ये मैं बात बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत है, देखे। अभी हम रास्ते में देखिए 2-3 का घर में अभी पानी जमा हुआ है और ऊपर से भी पानी चू रहा है। तो यही तो समस्या है। मुखिया जी अभी तक एक बार भी देखने नहीं आए। 3 साल हो गए लेकिन नहीं आए देखने के लिए। आखिर तो जनता तो चुने हैं भाई। हफ्ता में जरूर एक दिन आना चाहिए। एक दिन आना चाहिए। यहाँ तक हम बोले कि आप जो है अगला बार कौन मुंह लेकर के जाइएगा आप जनता के पास। आप ऐसा काम करते हैं तो जनता का पास आप लेके क्या जाइएगा, लेकिन नहीं मानते हैं, बहाना मार देते हैं। बात मतलब कुछ न कुछ मुखिया में कमी है। तो ये चीज़ हम पहला वार्ड हैं जो ये आवाज़ उठाए हैं। और क्या आप लोग भी आवाज़ उठाने क्या कोई गलत बात है? गरीब का अगर कोई आवाज़ उठाए, गरीब का आवाज़ का पैसा खा जाना, लेबर पेमेंट। आपके यहाँ एक आवास का अगर पेमेंट अगर उसका अकाउंट में डालने का कितना लेते हैं मुखिया जी? हैं अरे दलाल हावी है कि हाँ ये आदमी सौरभ गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, घुम्बे नहीं करता है। आपने देखा जो लगभग इतना देर तक आप जो देखे, कहीं ना कहीं इस जो अलवरा पंचायत के खरवाजुरी वार्ड सदस्य ने जो बताया है, इस शख्स ने जो सही चीज़ को बताया है उसको दबाते हुए चारों तरफ से हावी है। क्योंकि सच को दिखाना लोग बुरा लगता है, सच को दिखाना आदमी को गुस्सा लगता है। जायज़ सी बात है, अगर किसी को मकान की अगर ज़रूरत है उसको मकान दिया जाए, क्योंकि वार्ड सदस्य ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उन्होंने ही बताया जाए। क्योंकि मुखिया जी बता रहे हैं, सौरभ दास जी जो हैं वो बताते हुए जा रहे हैं कि जो यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो अभी यहाँ पे लगभग 3 साल से अभी घर यहाँ पे नहीं आते हैं। ये जो सौरभ दास जी हैं इन्हीं के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। इन्हीं को जो लगभग यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसी को बताते हैं और इसी ने आवाज़ यहाँ पे उठाया। और भी इनसे जानते हैं क्या इन्होंने और बताते जा रहे हैं। मेरा घर रोज़ आता है जनता, रोज़ हमको बोलता है, लेकिन हम क्या करें, आप बेबस हैं, बेबस पड़ जाते हैं हम। यहाँ तक कि ग्राम सभा जो है वो चुनाव होने के बाद एक ही बार हुआ है ग्राम सभा, उनमें भी जो रजिस्टर है उनका अगर यदि सिर्फ काम हो जाएगा ना तो हम तर जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। आज तक वही एक बार ग्राम सभा हुआ, आज तक भी नहीं हुआ ग्राम सभा। बिल्कुल, अगर देखिए अगर जनता का परेशानी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अगला दिन आपको भुगतना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। क्योंकि अभी बारिश का जो सीज़न है, लगातार 2 महीना से बारिश हो रही है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, युवा होते हैं, जो घर में अपने बैठ के पढ़ने लिखने की उम्र में, उनके घर में अगर नीचे में पानी जमा रह जाए तो उनके लिए बड़ी परेशानियां की बात होती है। जी बिल्कुल, आप तो खुद देखिए जाकर के रिपोर्टर साहब, आपको हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप घूम के जाके गांव देख लीजिए। चलिए, अगर देखिए सच कहा जाए तो अगर सच्चाई चीज़ को अगर दिखाया जाए तो हर एक आदमी को बुरा लगता है। और इसी प्रकार हमारे चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।